पर सब्जेक्ट आपको 75 करनी पड़ेगी। इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सोच लेना कि कॉलेज आना पड़ेगा आपको, सही है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं आना है। अगर कॉलेज नहीं आओगे तो पर सब्जेक्ट आपको, अगर 5 सब्जेक्ट में आपकी डिटेन हो गए तो आपके 50,000 से ऊपर जाएंगे। किसी देखो कभी कभी होता है, अरे यार वो देखो बंदा वो वहाँ लड़ाई हो रही है, वो ग्रुप में भाई पिटाई हो रही है, वो उस ग्रुप में पिटाई हो रही है, तो उस कुटाई चल रही है और कोई आपको बच्चे को पीट रहा है, कोई यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर DHW है। आप लोग कहीं पे, आप लोगों को कहीं वो हो गया तो आपको एम्बुलेंस लेके जाएगी उसके, लेकिन चार्ज भी लगते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा फ्री में कुछ नहीं होता है, वो लोग पर्चा बनाते हैं। तो वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके आता है, इतनी भी हाई मत लेके आ जाना कि मतलब स्विट्ज़रलैंड वाली एकदम लेके आ जाओ कि भाई हमें तो कुछ और ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, और मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3 ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहा है, सही है। मेरा एक्सपीरियंस का मतलब क्या, मैंने मतलब अपनी आंखों से क्या क्या चीज़ें देखी हैं और उसको एक्सपीरियंस करा है, सिर्फ ना कि सिर्फ क्लास के अंदर और क्लास के बाहर मैंने क्या एक्सपीरियंस करा है। और आप लोग अगर एडमिशन लेते हैं तो आप लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे जाते ही, सही है, स्टार्टिंग में ही। तो यार सबसे पहले, और मैं इस वीडियो को आपको बता दूं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस खुद करी है और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, और आप लोग यूनिवर्सिटी से मतलब एडमिशन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए, या आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सही है, कि आपको ये पर्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, सही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जो मुझे अच्छा लगा और मुझे बात करते हुए भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कैंपस की। हमारे यार कॉलेज में 2 कैंपस हैं, एक तो है नॉर्थ कैंपस और एक है साउथ कैंपस। कॉलेज बहुत बड़ा है, आई थिंक 250-300 एकड़ में है। तो मेरी अभी तक क्लासें आज तक नॉर्थ कैंपस में लगी हैं, सही है। जो हमारा नॉर्थ कैंपस है वो जो है वो एक B1 वाला है, एक B1 वाली साइड है, एक B3 वाली साइड है, और एक C1 वाली साइड है, और एक C3 वाली साइड है, सही है। अब जो C3 वाली साइड है वहाँ पर होता है हमारा, मतलब C3 वाली साइड का मतलब बिल्डिंग्स, B1 की बिल्डिंग अलग है, B2 है, B3 है, B4 है, सही है, और C1 C2 C3। तो जो B1 वाला है ना साइड है, वहाँ उसके सामने है हमारा कैंपस एरिया, सही है, फाउंटेन एरिया। तो ओवरऑल कैंपस में ग्रीनरी बहुत है, आपको हैंग आउट करने के लिए बहुत कुछ मतलब मज़ा आएगा वहाँ पर। और जितने भी आपके गार्डन है, गार्डन एरिया है आपका, मतलब टाइम पास वाला एरिया जो है, जो भी आप टाइम पास करोगे, हैंग आउट करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर आपके फूड एरिया है। फूड के बारे में मैं पूरा बताऊँगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आराम से आप लोग देखना, सही है इसको। तो आप लोगों को कैंपस में बहुत सारे घूमने की, मतलब गार्डन बहुत सारे बने, मतलब गार्डन बने हैं, हर अपने ब्लॉक के सामने एक गार्डन बना हुआ है, सही है। गार्डन का मतलब एक तरीके से आपका वेटिंग एरिया है, या आपका कैंपस एरिया है वो, हाँ सॉरी, कैंपस एरिया, सही है। कैंपस एरिया में आपको वहाँ पर फूड आउटलेट मिलेंगे। खाने की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको हर तरीके का खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलता है, सही है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाओ, आपको जो चीज़ चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए आपको, मतलब कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो सब मिलेगा आपको, सही है। तो अब बात करते हैं फिर क्या नाम है कैंपस। अब देखो उसकी बात करते हैं अपने कैंपस के बारे में। तो कैंपस जब आप लोग आओगे, कैंपस बहुत बड़ा है अपना। आप लोग नॉर्थ कैंपस से लेके आप साउथ कैंपस तक आप जा सकते हो, घूम सकते हो। बहुत सारे मतलब सिटिंग एरिया भी अच्छे हैं, और आपके छोटे छोटे एक शॉप्स, फूड आउटलेट्स खुले हुए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत सारे आउटलेट्स हैं, सही है, जैसे कॉर्नर कैफ़े है। और आपका नॉर्थ कैंपस में ही आपका जो है वहाँ पर फूड रिपब्लिक भी है। फूड रिपब्लिक के अंदर कई सारी शॉप्स हैं, उसके अंदर ही एक बहुत बड़ा आउटलेट है, उसके अंदर बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं। तो वहाँ पर आप लोग कुछ भी खा सकते हैं। हैंग आउट एरिया है बहुत बड़ा, मतलब आई थिंक उसमें मेरे हिसाब से शायद 400-500 लोग आ जाते होंगे एक साथ, या हाँ शायद इतने आ जाते होंगे। तो खाने पीने का यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ वेरियस एक्टिविटी। हाँ, तो सबसे पहले और देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में
बड़ा तो कैंपस है ही, 250 एकड़ 300 एकड़ का है ही, उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है अलग से, बिल्कुल सही है। क्योंकि कॉलेज से थोड़ा सा हट के ही, मतलब हट के क्या मतलब, थोड़ा सा आप बाहर को निकलोगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कैंपस है आपके लिए, उसमें आप लोग कुछ भी मतलब एक्टिविटी कर सकते हो, अपने वॉलीबॉल खेल सकते हो, और कोई भी टूर्नामेंट होता है, बड़े से बड़े टूर्नामेंट, छोटे टूर्नामेंट वहीं होते हैं। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, सही है। मतलब आपको किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, नेशनल खेलना है या कुछ भी करना है स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, तो आप लोग कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप लोग कोई भी चीज़ें इशू करा सकते हो वहाँ से, सही है। उसके लिए क्राइटेरिया है अपना अपना अपना, मतलब हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है, लेकिन उसको अगर आप फॉलो करोगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, सही है। आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया। फेस्ट की बात करते हैं। देखो कॉलेज का फेस्ट बहुत अच्छा है, मार्च में होता है, सही है। मुझे सही से ध्यान नहीं है, मार्च में ही होता है, सही है। और फेस्ट खतरनाक होता है। और सबसे पहले ना, फेस्ट से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग सबसे पहले एडमिशन लेते हैं तो उन लोगों के लिए जो ओरिएंटेशन होता है वो आई थिंक 10 दिन चलता है पूरा, सही है। जो ओरिएंटेशन चलता है वो C3 के सामने वाला एक ब्लॉक है, सही है। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर सारे कॉन्सर्ट होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ओरिएंटेशन 10 दिन का चलता है, कि एक दिन चलता है बीटेक वालों का, एक दिन चलता है BCA वालों का, एक दिन चलता है MBA वालों का, ऐसे ही 10 दिन चलता है LLB वालों का, सबका। तो उस ओरिएंटेशन में मतलब सुबह तो ओरिएंटेशन होता है, और फिर उसमें परफॉर्मेंस होती हैं, और फिर रात को आते हैं उसमें सिंगर, सही है। तो भाई बहुत तगड़ा ओरिएंटेशन, बहुत अच्छा होता है। जब मैंने एडमिशन लिया था तब ओरिएंटेशन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद हमेशा होने लगा। 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि ओरिएंटेशन बहुत तगड़ा होता है, 10 दिन का। बहुत सारे सिंगर आते हैं, और मतलब अलग अलग फील अलग है। ओरिएंटेशन में मज़े हैं बच्चों के, जो लोग एडमिशन लेते हैं, अब जो एडमिशन ले रहे हैं, सही है। पूरा पैसा वसूल हो जाएगा आपका, उसी में मज़ा आएगा, सही है। तो फेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है आपका। और भाई कॉलेज में आपका, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा, मैंने जब से एडमिशन लिया है ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि कोई हमारे कॉलेज में सेलिब्रिटी नहीं आया हो। मैं बहुत कम सेलिब्रिटी देखने गया हूँ, क्योंकि क्लासेस रहती हैं कि सेलिब्रिटी देखने जाओगे, लेकिन सेलिब्रिटी कोई ना कोई, रोज़ ना रोज़, हर अल्टरनेट डे पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता है। कभी कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा, कभी कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा, कभी कोई पंजाब का सेलिब्रिटी आएगा, कभी कोई बॉलीवुड का आएगा, कभी कोई हॉलीवुड का आएगा। भाई ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, सही है। तो फेस्ट हो गया आपका, ये सेलिब्रिटी हो गए। और जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर हर समय कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। आप उसमें एनरोल कर सकते हो कभी भी, क्योंकि उसके फॉर्म व्हाट्सएप पे आते हैं। अगर आपको उस सेमिनार में जाना है तो आप ड्यूटी लीव लगा सकते हो। तो उसकी आप देखो, एंटरटेनमेंट की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एंटरटेनमेंट कॉलेज में भर भर के मिलेगा आपको, सही है। बस आपको टाइम नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट करने का, टाइम मिलेगा, उसका भी टाइम मिलेगा। क्लास के बाद टाइम ही टाइम है, 4:30 के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, कुछ भी करो आप, सही है। और क्लास में भी, क्योंकि बात करेंगे हॉलीडेज़ की भी बात करेंगे, तो टाइम आपको ऐसा बोरियत फील नहीं होगा, सही है। तो फेस्ट की बात हो गई, तो बोरियत आपको बिल्कुल फील होने नहीं वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी पहले से ही, सही है। अब बात करते हैं हम लोग फूड आउटलेट्स की। देखो जो लोग भी वेजिटेरियन हैं, और जो लोग भी फास्ट फूड खाना चाहते हैं, जो लोग भी जौन सी भी डिश खाना चाहते हैं, कैंपस के अंदर मेरे हिसाब से कम 30 से 35, 30 आई थिंक 20 या 30 तो एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ, एवरेज, सही है। 25 से 30 एवरेज फूड आउटलेट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जहाँ पर आपको चाय से लेकर पराठा, जूस, और वैरायटी है, मतलब नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ होंगी आपके लिए खाने के लिए। खाने की कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर कैफ़े पे थाली मिलती है, FR में आपको हर तरीके का पिज़्ज़ा मिल जाएगा, हर तरीके का बर्गर मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएगा। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाता हूँ, बहुत ज़्यादा कम ही खाता हूँ। मैं तो भैया घर का खाना खाता हूँ। तो फ़ास्ट फूड आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली सही है। और ये मेरा खुद का रिव्यू है, सही है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पर्क्स मिलेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने के बाद, सही है। और मैं आपसे ना ये कह रहा हूँ कि आप एडमिशन लो या ना लो, वो बात की बातें हैं। ये मेरा कोई बनाने का ये नहीं है कि आप एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बाद में, सही है। तो आपको फूड आउटलेट्स की कोई कमी नहीं है। हैंग आउट आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी। आप अपने वहाँ पर आउटलेट में जाके बैठो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आई थिंक रात के 10 बजे तक, 8 या 10 बजे तक। आउटसाइडर्स के लिए भी, डे स्कॉलर्स के लिए भी खुला रहता है डे स्कॉलर्स के लिए भी खुला रहता है, हॉस्टल वालों के लिए भी खुला रहता है।
तो उसकी आप टेंशन मत लेना यार बिल्कुल भी। सही है, टाइम स्पेंड आप लोग जिसके साथ करना है आपको करो, आराम से करो, बातचीत करो, जो करना है वो करो, मतलब लिमिट में, बट रूल्स रेगुलेशन के अंदर। लेकिन आपको कैंपस आपको फुल मिलेगा, आप फुल मस्ती करो, बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, डांस करो, जो आपको करना है वो करो, पार्टिसिपेट करो। अब बात करते हैं सोसाइटीज़ की। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोसाइटीज़ में पार्ट लेते हैं। डांस सोसाइटीज़ होती हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, और आपके हो गए एरोस्पेस के जो बच्चे हो गए, कंप्यूटर साइंस के बच्चे बच्चे हो गए। तो भाई यहाँ पर भर भर के सोसाइटीज़ हैं। मैंने सोसाइटीज़ में पार्ट ले रखा था, IEEE में एक ले रखा है, और मैंने एक उस वो मतलब दो तीन मैंने भी एक IEEE सोसाइटी मैंने ले रखा था। अभी मेरा अब रिन्यू मांग रहा है, लेकिन अभी तक मैंने ले रखा था IEEE में। सही है, तो उसके अंदर IEEE के अलावा भी और भी बहुत सारे वो हैं, हर अपने ब्रांच के अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। तो सोसाइटीज़ में आप पार्ट लेके बहुत सारी चीज़ें को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ कर सकते हो, हैकाथॉन्स कर सकते हो। एरोस्पेस वाले हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ करते हैं, सिविल इंजीनियर वाले हैं उसकी सोसाइटीज़ अलग है, मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं वो सारी सोसाइटीज़ अलग हैं। सही है, तो ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ही है। तो सबकी सोसाइटी अपनी अलग अलग है। आप किसी में भी पार्ट, किसी में भी एडमिशन लोगे, LLB वाले हैं वो भी किसी में भी पार्ट ले सकते हैं। और कोई भी आप ब्रांच के होगे ना, चाहे आप, हाँ, MBA वाले हो, सबके लिए अपनी अपनी सोसाइटीज़ हैं। DSW है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, उसके अंदर एक अपना पूरा एक डिपार्टमेंट बना है। सही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से। उसके अंदर बहुत सारी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की, मतलब कंपटीशन, बड़े से बड़ा कंपटीशन, जैसे आपने मॉडल यूनाइटेड नेशन के नाम से एक सुना होगा, एक वो होता है, क्या नाम है, एक प्रोग्राम होता है मॉडल यूनाइटेड नेशन। तो मैंने उसमें एक बार पार्ट लिया था MUN में। सही है, तो वो भी अच्छे लेवल पे होता है। सही है, और आपका आप किसी भी ब्रांच में हो तो आप उसमें ले सकते हो पार्ट। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना आप कि कोई दिक्कत होगी आपको। और आपका ओरिएंटेशन हो गया, फेस्ट हो गया, फूड आउटलेट्स हो गए आपके। फूड आउटलेट्स में भाई लापिनोस का पिज़्ज़ा है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, उसके अलावा बहुत सारे फ्रेंचाइज आउटलेट खुल गए हैं। तो टेंशन मत लो, खाने पीने की टेंशन मत लो। अगर आप लोगों को बाहर का फूड अच्छा लगता है ना, तो वहाँ आपको हमेशा हमेशा मिलेगा। कॉफ़ी मिलेगी आपको, कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी, और जौन सा आपके दिमाग में जो चीज़ आ रही है ना कि ये होगा यहाँ पर, वो होगा। सही है, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है फर्स्ट ईयर का अपने, उसके बाद मैंने थोड़ा कम करा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। लाइब्रेरीज अच्छी हैं। साउथ ब्लॉक की मुझे नहीं पता, आई थिंक और भी अच्छी लाइब्रेरीज खुल गई, लेकिन नॉर्थ की जो B1 में है वो लाइब्रेरीज अच्छी हैं। बुक्स भी 10 में से 8 मैं नंबर दूंगा। बुक्स भी आपको ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगी, तो लाइब्रेरी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी में आप आई थिंक सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप पढ़ सकते हो, 9-10 बजे तक। और एक सेंटर लाइब्रेरी होती है, और हर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की स्पेसिफिक ब्लॉक की लाइब्रेरी होगी। ठीक है, तो लाइब्रेरीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, खूब पढ़ो आप लोग। सही है, वहाँ पर आपका कंप्यूटर सिस्टम लगाए, नेट लगाए, नेट की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खूब आप उसमें नेट चलाओ, कुछ भी आप अपने पढ़ाई कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मटेरियल आपका वहीं मिलेगा। सही है, लाइब्रेरी की टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने 1 साल निकाला है। आपको नॉन फिक्शन बुक्स, फिक्शंस बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स, साइंस की, UPSC वाले जो बंदे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, MBA की कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की कर रहे हैं, जौन सी बुक कहेंगे आपको हर तरीके की बुक्स मिलेंगी। सही है, तो बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऑनलाइन वाला भी सिस्टम हो गया है कि एक, जैसे मैंने ये वाली बुक देखो इशू कराई थी सही है, ये वाली तो ये फ्री में इशू हुई है। 21 दिन तक मैं इसको रख सकता हूँ, फिर 21 दिन बाद मैं इसको री इशू करा सकता हूँ फिर से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार में शायद 1 2 3 किताबें शायद ले सकते हैं, 2 या 3 एक बार में। सही है, तो बुक्स वुक्स की कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई आप खुले मन से करो, अपने आराम से, आपको कोई नहीं रोक रहा है यहाँ पर। सही है, पढ़ाई करने के लिए वैसे भी कहाँ पर कोई नहीं रोकता है, और फैसिलिटी आपको फुल है। आपको अपने कंप्यूटर्स मिलेंगे लाइब्रेरी में, आपको अच्छी लाइटनिंग मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ने को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, अगर आप लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो। और अपॉर्चुनिटी है लाइब्रेरी में, आपको अपॉर्चुनिटी है आराम से पढ़ने की। मैं पढ़ा हूँ, मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है लाइब्रेरी में। मुझे लाइब्रेरी मेरा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट मेरा लाइब्रेरी में ही रहा है अभी तक का। मैंने बहुत सारी उसमें बुक्स में टाइम स्पेंड करा है, तो मज़ा आता है
लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी की टेंशन मतलब अगर आप लोग साउथ ब्लॉक में भी जाते हो, आई थिंक साउथ ब्लॉक में तो और भी अच्छी अच्छी लाइब्रेरी खुल गई हैं। तो लाइब्रेरी बहुत सारी हैं। A1 ब्लॉक की लाइब्रेरी मैंने देखी थी, तो वहाँ पर जो ब्लॉक की लाइब्रेरी थी वो अच्छी खासी थी। तो हर ब्लॉक की अपनी लाइब्रेरी है। हर ब्लॉक में अगर आपका B1 ब्लॉक है, कोई सा एक स्पेसिफिक ब्लॉक है जिसमें आपकी क्लासेस लगती हैं, उसमें जो लाइब्रेरी है उसमें भी बुक्स बहुत सारी रखी हुई हैं। उससे वहाँ से भी परचेज़, वहाँ से भी आप इशू करा सकते हो। ऑनलाइन ही हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका बुक से आप निश्चिंत रहो, आप लोगों को बुक में वो कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने का, और बैठने की जगह मिल जाएगी, खूब पढ़ो। आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मुझे आज तक 3 साल में किसी ने परेशान नहीं करा लाइब्रेरी को लेके। और बस एक ही बार आपको बस अपना कार्ड कुछ ना कुछ बनवाना पड़ेगा और उसके बाद सही हो जाएगा। सही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हॉस्टल की बात करते हैं। देखो, मैं हॉस्टल का नहीं हूँ, जितना मुझे बाहर से पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हॉस्टल के हैं। तो हॉस्टल मैंने देखा है कि कई सारी कैटेगरीज़ हैं। अब देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, वो सारी चीज़ें आप पोर्टल पे देख सकते हो। मैं एक्सपीरियंस बता दूंगा आपको क्या है। अब देखो, हॉस्टल का क्या सीन है, एक रूम में 4 बंदे रहते हैं। 5 वाला भी है शायद, 4 वाला भी है, 5 वाला भी है, 3 वाला भी है। और तो ठीक है, हॉस्टल में तो देखो यार, एक रूम में 5 लोग ही रहते हैं, वो हॉस्टल का सीन अलग रहता है। तो हॉस्टल बहुत बड़े हैं। अब हॉस्टल का जैसे NC1 है, NC2 है, NC3 है, ज़ाकिर है, और आपका NC हो गए, ज़ाकिर हो गए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, मतलब ठीक है। मैं हॉस्टल में कभी गया नहीं, मैंने तो प्रेफर ही नहीं करा हॉस्टल। तो मैं हॉस्टल के बारे में ज़्यादा तो ठीक है, वहाँ पर जिम है आपकी, और हॉस्टल के अंदर ही आपका जिम भी है, फूड आउटलेट्स भी अंदर ही हैं, खाने पीने की जिम के अंदर, मतलब हॉस्टल के अंदर आपको खाना पीना, फूड डिलीवरी ऑनलाइन करानी है, हॉस्टल के अंदर ही सब कुछ हो जाती है। सही है, तो उससे आप निश्चिंत रहें। और हॉस्टल के अंदर आई थिंक अपने जो बाहर से जो लोग कार गाड़ी ला रहे हैं, बाइक ला रहे हैं, वो भी आई थिंक बहुत सारे बच्चे वहाँ भी कार गाड़ी सब ले आते हैं अपने घर से, तो वो भी खड़ी हो जाती हैं। हॉस्टल के बाहर एक स्पेस है पार्किंग की, वो सारा आपका दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। सही है, तो आप लोग अपने घर से कार गाड़ियाँ सारी ला सकते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने अपनी कार गाड़ियाँ ला रखे हैं यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, तो हॉस्टल का आपका सीन एकदम क्लियर है। हॉस्टल की खाने की बात करते हैं। हॉस्टल के देखो, खाना मैंने खाया है, खाना कई बार खाया है मैंने, एक बार नहीं कई बार खाया है। तो मैं हॉस्टल का खाना, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हॉस्टल का खाना बहुत सारे लोग कहते हैं बुरा बुरा होता है। सही है, अब आप अपने अपने घर का खाना, अब ये हरियाणा पंजाब से बंदे हैं, मैं यूपी से हूँ, देखो अपने घर का जो खाना होता है ना, उससे कंपेयर मत करना कभी भी हॉस्टल के खाने को, तो आपको हमेशा बुरा ही लगेगा। उससे थोड़ा सा हटके अगर देखोगे, पॉजिटिव साइड देखोगे, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का खाना, अगर मैं 10 में से देना चाहूँ तो 8 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं बाहर खाता हूँ यहाँ पर खरड़ में। सही है, मैं बाहर लेके पैसे से खाता हूँ और मैं हॉस्टल का खाता हूँ, तो मुझे हॉस्टल का ठीक लगता है। वहाँ पर अच्छी रोटी भी अच्छी दी जाती है, चावल भी अच्छी देते हैं, सब्जी की मतलब सब्जी भी सही है, और ठीक है, मुझे सही लगता है। तो हॉस्टल का खाना ठीक है। अब आप लोग खाते रहोगे, एक ही खाना खाओगे तो भाई समझ रहे हो नहीं, तो हॉस्टल का खाना डिसेंट है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पानी दाल है, पानी दाल नहीं मिलती यहाँ पर भाई, पानी वानी वाला कोई सीन नहीं है। आपको गाढ़ी चीज़ें मिलेंगी और आपको अच्छी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मैंने जो खाया है मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, लेकिन मुझे खाना ठीक लगा। बाहर जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया पानी की दाल मिल रही है, पानी पानी ऐसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दाल अच्छी है, आपका पराठा रोटी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे तो ठीक लगा। तो आप लोग देख लेना। सही है, एक बार ट्राई कर लेना। जब एक बार आप एडमिशन लेने आओ ना, तो एक बार हॉस्टल देखने आओ जब आप, तो एक बार खाना खा के भी देख लेना, मौका लगे तो। सही है, तो आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। वरना ऐसा होता है कि हॉस्टल ले लो आप, उसके बाद छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपका 1-2 महीने बाद मन नहीं लगा, या आपको मन कर रहा है कि भाई मुझे तो ये जगह छोड़नी है, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता, तो बाहर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। सही है, एक बार ट्राई करोगे बाहर आ जाओगे, बाहर रह रहे हो तो अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉस्टल की बात हो गई। जिम फैसिलिटी है आपकी, जिम करो भाई पेल के। जिम में जो मेरे दोस्त हैं हॉस्टल में, वो बंदे भाई खूब जिम, एकदम पेल के जिम करते हैं। खूब खाओ वहाँ पर और खूब जिम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, ये आई थिंक मैं गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, दोनों के लिए बात बता रहा हूँ मैं। गर्ल्स के लिए भाई ऐसा ही सीन है भाई, पेल के अपना। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि अपनी अच्छी खासी बॉडी बनाते हैं। सही है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं
तो उनका बॉडी सेशन स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से ही। तो जिम है, जिम करो, खाओ पियो, प्रोटीन लो अपना बढ़िया, और जिम करो पेल के भाई, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं रोक रहा आपको। और फैसिलिटी देखो, मिनिमम जितनी फैसिलिटी होती है अबव एवरेज है, क्योंकि मेरे दोस्त करते हैं, अब क्या ही चाहिए उसमें, जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, सही है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, अगर आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे जिमिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हो जाएंगी, एडवांस की बात छोड़ दो, तो आपको हो जाएगा, सही है। जिम विम करो, खा पी के अपने मौज है। अब बात करते हैं कि भाई हाँ, हॉस्टल में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चे को कोई दिक्कत होती है, अगर कोई मेडिसिन की कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो उसके लिए आपकी डिस्पेंसरी है, तो उसकी आप लोग दिक्कत मत लेना। उसके चार्जेस लगते हैं, मैं मानूंगा, आई थिंक उसके ज़्यादा चार्जेस हैं थोड़े से। अगर आप लोग एम्बुलेंस मंगाते हो, अगर गिर रहे हो आप लोग कहीं पे, आप लोगों को कहीं वो हो गया, तो आपको एम्बुलेंस लेके जाएगी उसके, लेकिन चार्ज भी लगते हैं, मैंने सुना है ऐसा, कि ऐसा फ्री में कुछ नहीं होता है, वो लोग पर्चा बनाते हैं। तो फैसिलिटी है, एम्बुलेंस आपको टाइम पे आ जाएगी, आपका इलाज कर देगी, दवाई दे देगी। हमारे कॉलेज में डिस्पेंसरी है, डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, वो आपको हमेशा कंसल्ट करते रहेंगे। हॉस्टल के अंदर अगर आप रह रहे हो तो सही है, डिस्पेंसरी। अगर आप लोग कहीं पे भी गिर गए, क्लास में गिर गए, कहीं पे भी गिर गए, मेरा मतलब ये है कि यार कभी कभी बच्चा होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, या अब मैं अटेंडेंस पे भी आऊँगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, चिल मोड में रहो थोड़ा सा, सब हो जाएगा, सही है, तो वो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो आपकी आ गया ट्रैवलिंग, सही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, फूड आउटलेट्स हो गए, हॉस्टल फैसिलिटी हो गया, जिम फैसिलिटी, हॉस्टल इवेंट्स। हाँ, अब मैं बताऊँ हॉस्टल इवेंट्स। देखो हॉस्टल इवेंट्स का पता है क्या सीन है? सॉरी। हॉस्टल में कई सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं, इन हाउस आई थिंक इवेंट्स कहते हैं उन लोगों को। तो हॉस्टल वाले गेमिंग भी इवेंट्स कराते रहते हैं यार, कि वैलोरेंट वो हो गया, इवेंट हो गया, और BGMI इवेंट हो गया। तो बहुत सारे गेमिंग भी कंपटीशन होते रहते हैं। तो वो सारी देखो को करिकुलम एक्टिविटीज़ भर भर के हैं, सही है। इस कॉलेज में मैं आपको इस बात का दावा नहीं करूँगा किसी बात का भी, लेकिन मैंने जो देखा है मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे को करिकुलम एक्टिविटीज़ के चक्कर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, DSW में अपना ले लेते हैं, IEEE में ले लेते हैं, कि डिटेन भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत है, आप नहीं ले पाओगे आप, सही है। और अगर ले लिया तो अच्छी बात है, एक्सप्लोर तो देखो करना ही है, आप ही को ही करना है, कितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि मेरे जानने में कई सारे बच्चे MBA के हैं कई सारे क्या हैं, 2-4 बच्चे MBA के जानने वाले, वो बंदे मतलब जैसे ही आए थे कॉलेज, उन लोगों ने कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करा और अपने आप को एक्सप्लोर करा, मतलब अपनी डांस में एक्सप्लोर करा, डिबेट में करा, और हैकाथॉन्स में करा, तो वो सारी चीज़ें हैं, सही है। इसमें यहाँ पर और NCC NSS भी कम्युनिटी है, NCC की जो कम्युनिटी होती है, तो आई थिंक वो सारी कम्युनिटीज़ हैं यार, सोसाइटीज़, जो जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, जितनी भी आपको सोसाइटीज़ पता हैं, आप लोग पार्ट लेना चाह रहे हो, वो सारी है ऑलमोस्ट। एक बार आप उनके पोर्टल पे जाके देख लोगे तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सही है। अब बात करते हैं आपका, सही है, वेरियस पार्क गार्डन हो गया, हैंग आउट विद द ओवरऑल कैंपस। हाँ, कैंपस के यार थोड़े रूल्स और रेगुलेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैंपस के रूल्स रेगुलेशन ये है कि शायद आप कैंपस के अंदर अपनी गाड़ी लेके गेड़ी नहीं मार सकते, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर सिर्फ गाड़ी लेके स्पेशल बंदे ही, जो वहाँ की जो आपकी टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, आई थिंक वही लोगों का अलाउड है, वरना पार्किंग है लेकिन अंदर है, वो आपको कैंपस में अलाउड नहीं करेंगे। तो कैंपस में स्ट्रिक्टनेस है और ऑल ओवर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मार कुटाई चल रही है और कोई आपको बच्चे को पीट रहा है, कोई यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर DSW है। मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने 3 साल से देखा है कि कॉलेज के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही कोई लड़ाई करते हुए दिखेगा वैसे ही कोई सीधे उसको रस्टिकेट करते हैं, सही है। तो उससे आप चिंतक ना रहें कि आपके यहाँ पर कोई मार कुटाई होगी, क्योंकि जितनी भी मार पिटाई नहीं होती, मैंने तो नहीं देखी यार 3 साल में ना, देखो मैं करता भी नहीं हूँ, और ना मैंने देखी है कि कोई बंदा बहुत मार रहा है किसी। देखो कभी कभी होता है, अरे यार वो देखो बंदा वो वहाँ लड़ाई हो रही है, वो ग्रुप में भाई पिटाई हो रही है, वो उस ग्रुप में पिटाई हो रही है, तो भाई इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। और अगर आप क्लास में भी
किसी लड़के को लड़की को अगर आप मतलब एब्यूज़ करते हो या आप उसको टॉर्चर करते हो या आपको कोई लड़का टॉर्चर कर रहा है, तो अगर आप उसकी कंप्लेंट करोगे तो उसको वो भी रस्टिकेट होगा, समझ रहे हो। तो स्ट्रिक्टनेस है कॉलेज में। जैसे मैंने देखा अभी तक 3 साल में मैंने लड़ाइयाँ नहीं देखी। लड़ाई कॉलेज के बाहर का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इतना इन्वॉल्व में हुआ नहीं इन चीज़ों में, लेकिन कॉलेज के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा है। सही है कि बच्चे अलग ही अपने भाई वही क्या है ना, अपने जुनून में है कि भाई हम देख लेंगे, ऐसा कुछ सीन ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए आप उससे शुभचिंतक रहें। यहाँ में बहुत सारे गार्ड हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से हज़ारों गार्ड होंगे। तो सारा एकदम टीम अलग ही बैठी है यहाँ पर। सही है, सारी बातें करूँगा। तो आपका हो गया कैंपस के रूल्स रेगुलेशन हो गए, कैंपस ओवरऑल सही है। वेरियस पार्क हो गए, पार्क हैं अपने यार कॉलेज में बहुत सारे। आपका गार्डन आपको मिल जाएंगे, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा आपको, हैंगआउट एरिया मिल जाएगा, बहुत हैंगआउट एरिया है। आराम से सुबह से शाम तक आपको फुटबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल का भी नेट लगा है सारी चीज़ें हैं यार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो आपको कैंपस के अंदर ही है। आप अपना कुछ भी, जैसे डे स्कॉलर हो, अब जैसे मैं बैडमिंटन खेलना चाह रहा हूँ तो बैग में रख के बैडमिंटन ले गया, बैडमिंटन खेलना है शाम तक अपने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। तो लेकिन अब आते हैं हम अटेंडेंस पे। देखो भाई, सारी बातें ठीक है, लेकिन बच्चे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको सही बताऊँ तो अब है हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया। इन चीज़ों से बच्चे डरते हैं। यह है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सही है ये कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको 74% पे आपका एक एग्ज़ाम छोड़ देगी। सही है। तो 75 अगर आपके पास पर सब्जेक्ट 75% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, 74 भी परसेंट है ना 74% भी अगर आपकी अटेंडेंस है तो आप डिटेन होने के लिए तैयार हो जाएं। और आपको आई थिंक पर सब्जेक्ट 12,000 रुपये भरने पड़ते हैं अगली बार एग्ज़ाम देने के लिए। और वो भी ऑड इवन का झंझट होता है कि जब आपका ऑड सेमेस्टर चल रहा है तो आपको ऑड ही में देना पड़ेगा, इवन का है तो इवन में देना पड़ेगा। सही है। और री एग्ज़ाम के आपके 2,000 रुपये जाते हैं। तो मेरे भाई डिटेन मत हो जाना, कोई भी आके अपना सही से मेडिकल लगाना। मेडिकल और ड्यूटी लीव की मैं बात करूँगा। मेडिकल अगर आप 10 दिन नहीं आ रहे हो, 15 दिन नहीं आ रहे हो, 1 महीने नहीं आ रहे हो, 2 महीने नहीं आ रहे हो, मेडिकल लगता है। सारे मेडिकल अप्रूव होते हैं, 28-30 दिन के मैंने देखे हैं, 1-1 महीने के भी अप्रूव होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाना है, किससे साइन कराना है। सही है। तो पैनिक मत करो, कॉलेज एक महीने आओ आप, उसके बाद सारी चीज़ें पता लगाओ कि सारे डिपार्टमेंट है कहाँ। अगर आपको लगता है कि मेरी 10 दिन की छुट्टी पड़ गई है, सही है, और 10 दिन की मैंने छुट्टी कर ली है पहले बार भी, आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, 10 दिन की आपकी छुट्टी हो गई, अब आपकी अटेंडेंस हो गई 20%, सब में रेड 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 दिख रहा है आपको CMS पे, तो आप लोग कुछ मत करना, आप सीधे मेडिकल लगा देना। 10 दिन का मेडिकल तो मिलता ही है, तो वो मेडिकल लग जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। जब आप लोग मेडिकल का आएगा तो आप लोग ऊपर तक सबसे पूछ के हो जाएगा आपका काम। सही है। तो अटेंडेंस भाई सही से रखना, क्योंकि पर सब्जेक्ट यहाँ बख्शते नहीं है किसी को भी। मेरी भाई मैं तो अभी तक नहीं हुआ हूँ, बड़ा बच गया। मैं अब की बार सेमेस्टर में मैं होने वाला था, एक में मैं डिटेन होने वाला था, लेकिन बस भगवान की कृपा से बच गया मैं, क्योंकि मैंने छुट्टियाँ ज़्यादा मान ली थी और मैंने मेडिकल भी लगाया, ड्यूटी लीव भी लगाई। तो ड्यूटी लीव और मेडिकल क्या है, देखो 10 दिन का मेडिकल मिलता है पर सेमेस्टर। सही है। एक सेमेस्टर में आपको 10 दिन का मेडिकल आप लगा सकते हैं फ्रीली, कभी भी लगाओ भाई, 5 दिन का लगाओ, 2 दिन का लगाओ, पूरा मिला के 10 दिन का हो जाना चाहिए। तो ऐसे मतलब 5 दिन का भी लगा सकते हो, फिर 5 दिन बचे, फिर 3 दिन का लगा दो, 2 दिन का लगा दो, आपका अप्रूव हो जाएगा आराम से। और ड्यूटी लीव मिलती है। ड्यूटी लीव का मतलब ये है सॉरी ड्यूटी लीव का मतलब ये है कि आप CMS, आपको एक ऐप मिलेगा, उसमें आप अप्लाई करोगे तो आपका ड्यूटी लीव भी हो जाएगी, वो हो जाता है आपका। सही है। उसकी आप टेंशन नहीं लेना, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, वो आप समझ जाओगे मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। तो ड्यूटी लीव भी आपका हो जाएगा, 10 दिन की ड्यूटी लीव, 10 दिन का मेडिकल, आपने आराम से, आपका अगर हैकाथॉन है आप ड्यूटी लीव लगाओ अपने आराम से। आप पर वो भी लगा सकते हो आप, मतलब पर क्लास भी लगा सकते हो, और होल पूरे दिन का भी लगा सकते हो, डे वाला भी लग सकता है और पर क्लासेस भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा छुट्टियां मारनी है मार लो, 75 बस कर, पर सब्जेक्ट आपको 75 करनी पड़ेगी। इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सोच लेना कि कॉलेज आना पड़ेगा आपको। सही है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं आना है,
अगर कॉलेज नहीं आओगे तो पर सब्जेक्ट आपको, अगर 5 सब्जेक्ट में आपकी डिटेन हो गए तो आपके 50,000 से ऊपर जाएंगे। तो भाई अगर आप लोग कॉलेज नहीं आना चाहते हो तो फिर अलग सीन है उसका, अलग आप देख लेना। अगर आप ये आप वीडियो अगर देख रहे हो तो 75 का तो है यहाँ पर, कल को 90 हो जाए मुझे नहीं पता, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मुझे कुछ किसी बात का मैं मतलब 75 तो है ही, सही है। 75 आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, सही है, वरना आप डिटेन हो जाओगे, हो सकता है आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़े। तो आपको 75 करना पड़ेगा, इस चीज़ से आप डरना। 75 करना इज़ नॉट अ जोक। 75 अच्छे नहीं कर पाते, मुझे भी डर लगता है इन चीज़ों से भाई, क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सही है, हो गया डिटेन का, हो गया टोटल लीव्स भी हो गया, कैंपस रूल्स रेगुलेशन हो गए। अब करते हैं यार ट्रैवलिंग की बात। देखो ट्रैवलिंग का क्या सीन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो चंडीगढ़ से ये आई थिंक 20 किलोमीटर आगे है, मेन चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर आगे है लुधियाना रोड पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे इसमें। तो अब आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोगों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास घूमना है तो आसपास का मतलब एक्सप्लोर कहाँ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में आ गए, सब काम कर लिया, कैंपस अच्छा मिल गया, अब घूमना भी तो है भाई, ट्रैवलिंग भी तो करनी है, फ्रेंड्स के साथ गेड़ियाँ भी तो मारनी है, सही है, ट्रिपें भी तो मारनी है। तो मैं आपको बता दूँ, ट्रिपें मारने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इधर आपका आ गया लुधियाना, और इधर आपका आ गया कसौली, मनाली और लद्दाख, और इधर आपका दिल्ली आ गया, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, सही है। तो आप अमृतसर जा सकते हो, लुधियाना जा सकते हो, इधर आप कसौली जा सकते हो, मनाली, शिमला, दिल्ली जा सकते हो आप। और अपॉर्चुनिटी बहुत है यार, देखो घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है आसपास में, 200-250 किलोमीटर में, 200 और जम्मू कश्मीर में पास भी है, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पास में ही है सारे। ये आपका दिल्ली आ गया 250 किलोमीटर, और ये आपका आ गया कसौली 90 किलोमीटर, कसौली आई थिंक 110 या 90 किलोमीटर है। उससे ऊपर आप जाओगे शिमला, उससे ऊपर जाओगे मनाली, लेह लद्दाख भी पास में ही है 700 किलोमीटर के आसपास है। तो आप लोग पास में ये सारी चीज़ें आप लोग घूम सकते हो। अमृतसर आई थिंक 400-250 किलोमीटर है, मैं गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ 200-250 किलोमीटर ही है, सही है। तो ये आप कवर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिन की छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे की, उसमें आप कवर कर सकते हो, सही है। एक दिन आपने अमृतसर तो 2 दिन में हो जाता है, सुबह निकले और कल शाम को वापस आ गए तो अमृतसर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। कसौली यहाँ से शिमला बच्चे यही करते हैं, सही है। तो वो तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो आपका वैष्णो देवी पास में है, जम्मू कश्मीर पास में है, अमृतसर भी पास में आ गया आपका, कसौली शिमला पास में आ गया। घूमने की अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब बात आ जाती है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन ठीक है यार, यहाँ पर दिल्ली के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से पॉल्यूशन और पानी जो है यहाँ का मुझे ठीक लगा। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं है, मैं टैप वाटर पीता हूँ, अभी भी आपको बता दूँ, मैं यहाँ का टैप वाटर पीता हूँ, इधर ही रहता हूँ मैं भी। तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है 3 साल में, भगवान की कृपा से। टैप वाटर यहाँ का ठीक है, पीने लायक है। हॉस्टल में रह रहे हो तो उनका अलग सीन है, पानी पीने का उधर अच्छा मिलता है, और इधर भी ठीक है, सही है। आसपास में रहोगे उसके ऊपर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, खरड़ में आप लोग कहाँ रह सकते हो, क्या कर सकते हो, एक बार मुझे आप लोग कमेंट में बताना, और मैं कौन कौन सी वीडियो बताऊँ। वैसे मैं और लाने वाला हूँ अपने, एक तो घर फ्लैट की, पीजी की और खाने की, सही है। और खरड़ में आप खाना कहाँ खा सकते हो, और फ्लैट पीजी आपको कहाँ सही रेट में मिल सकता है, वो सारी चीज़ें मैं लाऊँगा बहल करके। तो बात करते हैं, पॉल्यूशन ठीक है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है। अब पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है वैसे तो दिन पे दिन, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है कि दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा आप सही है, क्योंकि ग्रीनरी है आसपास, आप लोग खेतों के पास में रहोगे तो सेट है मामला, सही है। अब हो गया सही है, सारी चीज़ें हो गई, गेमिंग कम्युनिटीज़ हो गई, सही है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो रह गई है। टीचर्स और इन सब के बारे में तो यार देखो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, टीचर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ओवरव्यू, तो देखो टीचर्स पे टीचर्स का सीन मैं आपको बता दूँ, चलो मैं बताता हूँ आपको। टीचर्स देखो, टीचर्स का सीन क्या है ना, यहाँ पर आपका एक सिलेबस होगा, सिलेबस के हिसाब से जितने टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ा देंगे, वो उसको कवर कर देना जैसे स्कूल में कवर करते हैं, सही है। कोई भी टीचर इन डेप्थ नहीं जाएगा, मतलब इन डेप्थ का मतलब जैसे IIT JEE में पढ़ाया जाता है इन डेप्थ, और मतलब जैसे यार देखो एक सिलेबस होता है, और जितना आपको टाइम मिलेगा 3-4 महीने का, वो उस सिलेबस में ही आपका इतना ही टाइम लग जाएगा आपको, सही है, वो कवर करने में। तो टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैं टीचरों से सही में बताऊँ तो मैं कभी टीचर से इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं हूँ मैं,
मैं सही बताऊँ तो मैंने, क्योंकि मैं क्लास में ऐसा नहीं बैठ के कि मैं टीचर का एक एक नोट्स मैंने नहीं बनाया कभी हाथ से। तो मुझे टीचर ने जो मैंने अभी तक मैंने पूछा भी थोड़ा कम ही, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ होती है मैं गूगल कर लेता हूँ और अपने आप से मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेता था। सही बताऊँ तो मैं किसी टीचर पे अभी तक डिपेंड नहीं रहा हूँ कि कोई मुझे टीचर आके पढ़ाए पूरा कि सर मुझे ये बता दो, वो ऐसा कोई मेरा सीन नहीं था। तो मेरा सीन अलग था, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं तो यूट्यूब से पढ़ के अपने देख लेता था। सही है, जैसे नोशन में मैंने पहली वीडियो बनाई है तो मेरा काम हो जाता था। सही है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नोट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे, हाँ बच्चों के नोट्स हैं यहाँ पर, कई सारे बच्चे हैं जो एकदम खतरनाक नोट्स बनाते हैं भाई। सही है, एकदम ऐसा आप एकदम आपको लगेगा कि यार ये नोट्स तो एकदम बेस्ट है। सही है, जो टॉपर वाले नोट्स होते हैं यहाँ पर बच्चे बनाते हैं, टीचर की बात सुनते हैं और उनको नंबर भी अच्छे मिलते हैं, वाइवा में भी, एग्ज़ाम में भी, सब तरीके के। तो टीचर भी ठीक है, आपको ऐसा देखो पढ़ना तो खुद ही है। सही है, मेहनत आपको खुद ही करनी है। टीचर का रोल जो है वो तो रोल है ही, जो आपको डाउट्स हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करके आप आगे बढ़ पाओगे। बिना सेल्फ स्टडी आपको सोचो कि आपको कोई कोई घोल के पिला दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, और टीचर बस उतना ही बताएगा जितना आप पूछोगे और जितना उसको नॉलेज होगी। सही है, जितना टीचर को नॉलेज होती है वो उतना ही बताता है, और जितनी बच्चे की क्षमता होती है वो उतना ही पूछ पाता है। तो जितनी आपकी क्षमता है आप उतना पूछ सकते हो तो बढ़िया है, वरना तो सही है। तो टीचर का सही है, ठीक है। तो कुल मिला के टीचर भी डिसेंट है, ऐसा कोई सीन नहीं है। टीचर के जो सही है, ऐसा स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि एकदम मतलब ख़त्म ही कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर चिल हैं भाई। आप लोग अपने क्लास में जाओ, अच्छे से बिहेव करोगे टीचर से तो वो आपको पूरा सपोर्ट देंगे। टीचर के साथ यार देखो, अच्छा बिहेव करोगे, टीचर को अच्छे से, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि टीचर के सामने आप बिल्कुल ही देखो, टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए। आप अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हो टीचर को, टीचर का जो टीचर कह रहा है वो समय पे ला रहे हो, तो और क्या चाहिए टीचर को। सही है, तो आप लोग तो समझदार हो ही यार उस चीज़ के, आप लोग खुद ही हैंडल कर लोगे। टीचर्स का हो गया, प्रोफेसर्स और टीचर्स का सीन ये था। और आपका कुछ रह गया, मैं देखूँ एक बार। कुछ रह तो नहीं गया। फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्रैवलिंग, लाइब्रेरी, गेमिंग, बाइक रेंट, कार रेंट। हाँ, बाइक और कार रेंट। अगर आप लोग यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर रह के बाइक और कार रेंट करना चाहते हो, आसपास के इलाके में रह रहे हो, हॉस्टल में भी रह रहे हो, अगर कार रेंट करना चाहते हो, जैसे आप लोगों की ट्रिप बन गई मान लो। सही है, कि भाई 5 लोग चल रहे हैं, हम लोग मनाली चल रहे हैं, मनाली, तो आसपास में बाइक रेंट वाले भी बहुत हैं और कार रेंट वाले भी बहुत हैं। आपको, क्योंकि मेरे दोस्त, देखो मैं अपने मैंने करी नहीं है कार रेंट, लेकिन मेरे दोस्त करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाइक भी रेंट हो जाती है, कार भी रेंट हो जाती है। मतलब एक स्पेसिफिक लोकल रेंट वाले बंदे हैं, ऊबर ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल में आपको कोई भी गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट जो भी है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और कार बाइक रेंट वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, घूमने का हो जाएगा आपको। चंडीगढ़ जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने का भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप कॉलेज से बाहर जाओगे, ऑटो मिल जाएंगे आपको, वो सीधे आपको खरड़ पहुंचा देंगे। सही है, खरड़ जाने के बाद आपको चंडीगढ़ के लिए बसें मिल जाएंगी, रेड और ग्रीन बसें, या आप उबर ओला भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। वो आपको कोई टेंशन नहीं है, उस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, वैसे कोई दिक्कत होगी वो मैं बना दूंगा, और आ जाओगे तो आप कुछ समझ जाओगे। सही है, तो ट्रैवलिंग का कोई दिक्कत नहीं है, और आपका फूड हो जाएगा, और आपका ट्रिप्स हो जाएंगी, खाना भी ठीक है, और पढ़ाई भी ठीक ही अच्छी है। और कैंपस, देखो कैंपस लाइफ है, मैं कैंपस लाइफ कहूँगा, क्योंकि मैंने इन्जॉय, देखो यार इन्जॉय क्या, मैंने अपने तरीके से तो इन्जॉय करा है। सही है, कैंपस एरिया में मतलब आपको जाके ऐसा लगेगा कि यार सही जगह पैसा लगा दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि पैसा यार अच्छा खासा लगेगा, अब जो फीस भरेगा पेरेंट्स और बच्चा जो आएगा वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके आता है। इतनी भी हाई मत लेके आ जाना कि मतलब स्विट्ज़रलैंड वाली एकदम लेके आ जाओ कि भाई हमें तो कुछ और ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उस हिसाब से कैंपस लाइफ अच्छी है, कैंपस लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, कि बाहर आप निकलोगे कैंपस लाइफ अच्छी है, दोस्त यार अपने हैं, आप चिल मोड में हो, फाउंटेन एरिया में बैठ गए आप, गपशप कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, तो मज़ा आएगा। सही है, और आपका कम्युनिटीज़ हो गई, सोसाइटीज़ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, हमेशा आपको वो करेंगी, आई थिंक प्रोवोक करेंगी अच्छा काम करने के लिए, और अच्छे लोग अच्छे। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ कहाँ से हैं, मैं वो चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ।
जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बिहार से हैं और यूपी से हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं, क्योंकि वही पास में तो नहीं है, सॉरी हिमाचल प्रदेश तो पास में ही है, तो हिमाचल के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और बिहार के बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। सही है, तो आपको सबसे ज़्यादा बच्चे अगर देखने को मिलेंगे तो वो बिहार के, और आपको बिहार के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के। एक चीज़ में, हाँ मुझे याद आ गई कि अगर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, सही है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एक ही वीडियो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोगों को एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो वो भी हो जाएगा, उसका एक अपना अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ गया था, आई थिंक वो बंदा फ़ॉरेन गया था, होटल मैनेजमेंट का बंदा था, लेकिन वो और अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस किए हैं, किसी भी ब्रांच किए हैं, अगर आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं कि हम तो विदेश जाके पढ़ेंगे भाई एक सेमेस्टर, या हमें 2+2 का हमें प्लान चाहिए कि 2 साल हम यहाँ पढ़ेंगे, 2 साल हम बाहर पढ़ेंगे, वो भी प्लान है। और कई सारी यूनिवर्सिटी इससे मतलब उनका है टाई अप है कि आपकी बिल्कुल ज़ीरो स्कॉलरशिप भी आपको फुल मिल जाएगी। सही है, फ़्लाइट का भी खर्चा बस फ़्लाइट का ही खर्चा होगा मेरे हिसाब से, और आपको फुल मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो दोस्त गया था ना, उसको बस फ़्लाइट का खर्चा देना पड़ा था और 6 महीने उसको खाने पीने रहने का और कॉलेज की फ़ीस, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो इसी कॉलेज में जाती है और पढ़ते आप वहाँ जाके हो। सही है, और आपको अगर आप लोग अच्छे से रिसर्च करके जाओगे तो अपने अलग अलग कॉलेजेस में उनको खाना पीना भी बिल्कुल फ्री हो जाता है 6 महीने के लिए, या जो भी स्कीम होती है वो। तो आप तो एक्सचेंज प्रोग्राम भी अच्छा है और वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अलग डिपार्टमेंट है उसका पूरा, वो आप उसके वो भी जा सकते हो। एक चीज़ मुझे और याद आई, डाइवर्सिटी की बात, मतलब डाइवर्सिटी से मुझे याद आया कि बच्चे यहाँ पर फॉरेनर्स इन द सेंस फॉरेनर्स भी बच्चे हैं और बाहर के बच्चे भी हैं, नाइजीरिया के बच्चे हैं और साउथ अफ्रीका, मतलब इस साइड के आपको फॉरेनर अच्छे खासे आपको दिख जाएंगे। अगर आप लोगों को फॉरेनर से इंटरेक्शन करना है तो आपको फॉरेनर अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज में बच्चे वहाँ से भी आते हैं ना। अब बंदे यहाँ से तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ से भी आते हैं। इन लोगों को हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत सारे यूनिवर्सिटी से टाई अप है, समझ रहे हो, तो वहाँ से भी बच्चे आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। जैसे एक डिज्नी वर्ल्ड एक प्रोग्राम चलता है होटल मैनेजमेंट वालों के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप उसके पोर्टल पे जाके देख सकते हो, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं 2 साल यहाँ पढ़ते हैं, या हमें 1 सेमेस्टर वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना है, बाहर जाना है, फ्रांस जाना है, लंदन जाना है, यूके जाना है, यूएसए जाना है, कहीं जा सकते हो यार। सही है, तो यूनिवर्सिटी से टाई अप है आपका, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कॉलेज में आपको फ़ॉरेन इंटरेक्शन भी मिल जाएगा, आपको फ़ॉरेन स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन कर सकते हो आप, किसी भी उससे हो। मैंने वैसे सीएसई में, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन होटल मैनेजमेंट में बहुत बच्चे हैं और भी बहुत सारी ब्रांचेस में हैं, सबका ब्रांच का मुझे नहीं पता लेकिन हो जाएगा आपका। सही है, ओवरऑल जो आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना आपका, वो अच्छा रहेगा कॉलेज आने के बाद। देखो अब यही है ना कि कॉलेज आओगे, और हाँ, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसको विज़िट ज़रूर करना, अपने पेरेंट्स के साथ विज़िट ज़रूर करना, खुद विज़िट ज़रूर करना, एक एक जगह जाके देखना, एक एक जगह, क्योंकि मैं नहीं गया था, मुझे रिग्रेट हुआ था उस चीज़ का, और कोई रिग्रेट नहीं हुआ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिग्रेट तो किसी चीज़ का नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि एक एक जगह जाके पेरेंट्स के साथ एडमिशन लेने से पहले, सही है, आप एडमिशन लेने जाओगे तो वो आपको पूरे कॉलेज का विज़िट कराएंगे कि सर हमारे हॉस्टल ऐसे हैं, अगर कोई लड़की आ रही है, कोई लड़का आ रहा है कि सर हमारे हॉस्टल ऐसे हैं, हमारे मेस ऐसी है, हमारे ये हमारा एरिया है, यहाँ पर ये होती है, लाइब्रेरी होती है, वो आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो आप लोग विज़िट ज़रूर करो यार, सही है, क्योंकि विज़िट जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक वो मज़ा, एक चार्म होता है ना कि अरे यार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। क्योंकि देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो एक साल की बात नहीं है, 1 साल 2 साल, एमबीए के लिए ले रहे हो तो 2 साल के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए लेते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आई थिंक साउथ ब्लॉक है, तो साउथ ब्लॉक विजिट करो जाके। सही है, तो एक बार आप लोग वो करो, डिफरेंट आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस देखोगे। अब देखो मेरा कोर्स है, अब मेरे दोस्त LLB के भी हैं, उनका है 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल बहुत बड़े होते हैं यार। अब आपको 5 साल उसी कॉलेज में निकालना है, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रह के ही 5 साल निकालेंगे, तो कॉलेज का एनवायरनमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैंपस एरिया अच्छा होना चाहिए, लोग भी अच्छे ही होने चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। तो जब तक आप जाओगे नहीं पता नहीं लगेगा, तो जाके विज़िट करो,
और देखो कि लोग कैसे हैं वहाँ पर, कैसे आप लोगों को बिहेव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है और फैकल्टी कैसी है। मिलो एक दो लोगों से, इंटरेक्शन करो, सही है। इंटरेक्शन नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही एडमिशन ले लिया, हाँ सर मेरा तो एडमिशन हो गया, ऐसा मत करना। हम लोगों ने ऐसे ही करा था, जब मैंने 2021 में लिया था, बहुत बच्चों ने ऑनलाइन ही ले लिया एडमिशन और सीधे आ गए वो लोग, सही है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करना। अपने आके विज़िट करो, पेरेंट्स के साथ विज़िट करो अपने आके, पेरेंट्स को पूरा अपना दिखाओ कि भाई ये यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स को भी तो मज़ा आना चाहिए नहीं, क्योंकि वही तो पैसा लगा रहे अपना। तो वो जाके अपना आप देखो और कोई दिक्कत नहीं है। आके आप 2-4 यूनिवर्सिटीज़ देखोगे खुद से, तब आपको मज़ा आएगा, फिर बाद में रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि मेन बात ये है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैं तो यार चितकारा चला जाता, या मैं एलपीयू चला जाता, या मैं दिल्ली में कहीं एडमिशन ले लेता, वो अच्छा था। तो वो बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कैंपस में आके विज़िट करो, सही है। वो रिग्रेट आपको बाद में ना हो, क्योंकि एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद रिफ़ंड करना बब्बे आसान नहीं है, सही है। तो उसके बाद रिग्रेट बहुत होता है, फिर पेरेंट्स से भी बच्चे नहीं कह पाते हैं कि अरे सही है। तो आप लोग पेरेंट्स ना आ सकें, खुद अकेले आके विज़िट करो। घर वाले नहीं भेज रहे हैं तब भी उनसे ज़बरदस्ती करो कि भाई मैं जाऊँगा, मैं विज़िट करूँगा, क्योंकि विज़िट करने के बाद आपको पता लगेगा। क्योंकि विज़िट करने के बाद आँखें खुलती हैं इंसान की कि अरे यार अच्छा है मैंने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, या अच्छा मैंने यहीं लेना है मुझे एडमिशन, सही है। तो आप लोगों को रियलिटी जो है ना जाके ही पता लगेगी। सही है। घर बैठ के आप लोग ऑनलाइन में देख तो रहे हो कि अरे हाँ वर्चुअल टूर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, समझ रहे हो आप लोग। तो इस चीज़ों से बचो, रियलिटी में फ़िज़िकली आके चेक करो कि क्या चीज़ है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्या हमारी सुविधा ठीक है, या मेरे घर के पास का कॉलेज ठीक मिल रहा है मुझे, समझ रहे हो सकता है कि आप लोग ऐसी जगह रहते हो, पॉश एरिया में रहते हो कि उसके पास में ही कॉलेज बहुत अच्छा हो, सेम ही कॉलेज हो, तो आप लोगों को बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके रिग्रेट करते हैं, मैंने खुद देखा है कि उन्हें देखो अब यही है ना, कितनी अच्छी चीज़ें मिल जाए बाद में इंसान पछताता है, सही है। वो अगर वो आप लोग समझदार हो तो आप लोग विज़िट करो, मेरा कहने का ये मतलब है। आप लोग ओवरऑल विज़िट करोगे तो आपको मज़ा आएगा। और मेरे हिसाब से मुझे अभी तक मेरा 3 साल बहुत अच्छा निकला है यूनिवर्सिटी में, और वैसे कोई कमी नहीं है। और क्या ही एक्सपेक्ट, देखो कॉलेज अगर कोई चीज़ दे रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है पढ़ने को, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सही है। तो मेरे हिसाब से मेरा यही रिव्यू था। रिव्यू नहीं था ये कॉलेज का। मैं आपको बताया कि आप लोग एडमिशन के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, और आप लोग एक बार रूबरू हो जाओ, सही है ना। क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मुझे देखने को नहीं मिली थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग रूबरू हो जाओ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलेगी, और मुझे ये सारी चीज़ें कैसे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, सही है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, और मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं और किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं, और अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।